Hello, my dear friends. Good morning. Welcome back to your study with Smart Brain. तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है 15 सेट का बुक, मैं उसको लेके आई, जो कि ये वॉल्यूम 1 है। तो और हम लोग आज टेस्ट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। फ्रेंड, मुझे आप लोगों से और एक बात करनी है। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि इस फील्ड में अभी मैं न्यू हूँ, बट अगर आप लोगों की और मेरी अभी फैमिली अभी छोटी है, बट अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ये फैमिली भी एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया तो। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत प्यार दिखा भी रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। मैं बोला भी कि मैम चलो आप करते रहो, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। फ्रेंड, जिनके पास व्यूवर होते हैं उनके पास तो सब लोग जाते हैं, मुझे मालूम है, बट जो छोटे रहते हैं उसको भी कभी कभी सपोर्ट करना चाहिए। सो थोड़ी सी आप लोग कर दो, रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउश मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन थे? ये मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? कौन सी कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं की गई थी? तो सहायक संधि की नीति को अपनाना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इसका हो जाएगा कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कोई नहीं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ? तो किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था बम्बई में। ये 18 फरवरी 1946 को आईएनएस तलवार में नौसैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्या था? जो कि कराची, ये आपका ये कराची, मद्रास और कोलकाता में विस्तृत हुआ था। तो ये सब जगह ही विस्तृत हुआ था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार पटेल के आह्वान पर इस विद्रोह ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था बीडी सावरकर के द्वारा। कब किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था ये 1899 में किया गया था। 1899 में नासिक में किया गया था मित्र मेला का स्थापना। ये जो है ना मित्र मेला, इसका स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1809 में नासिक में किया गया था। कहाँ किया गया था? नासिक में किया गया था। उसके बाद मित्र मेला जो है ना 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिणत हो गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है?
तो सतनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये औरंगजेब के समय हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा के निकट हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मथुरा के निकट हुआ था। मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पे हुआ था। और इस विद्रोह का जो है ना नेतृत्व क्या था, किसने किया था? सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। ओके। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? तो ये हो गया हमारा डी हो गया, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है। समिति सामान्य लोगों की सभा थी। समिति क्या थी? तो सामान्य लोगों की सभा थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, सामान्य लोगों की समिति क्या थी? ये क्या थी? तो लोगों की समिति थी। लोगों की समिति थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो ये किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो ये हुई थी चतुर्थ संगति में हुए थे। तो चतुर्थ संगीत की आयोजन कहाँ पे हुई थी? तो इसका आयोजन जो हुआ था ना, ये कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था चतुर्थ संगीतिक आश्रम। और ये कब हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है। आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और इस संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये चतुर्थ संगति की जो है ना अध्यक्षता किया था किसने? तो वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। उसके बाद महाविभास सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया गया था इस समय चतुर्संगीत में। नेक्स्ट क्या है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तो आचार्य नरेंद्र देव के समय में हुआ था और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के समय में हुआ था। ये दोनों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 से लेकर 23 अक्टूबर 1934 को हुआ था। 34 को हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। आप लोग ये याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो ये किससे था? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। तो इसके बारे में और मैं बताती हूँ आप लोगों को। कार्लाइल सर्कुलर जो है ना, ये जो है 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर को निकाला गया था। ठीक है। उसके बाद बंगाल के
प्राचार्य को हिदायत दी गई थी। इस समय बंगाल के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी यदि उनके विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो उसकी संस्था बंद कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था? तो ये कौन करता था? तो ये करते थे कौन? मसूद्दी करते थे। मसूद्दी का मतलब क्या हुआ? तो मसूद्दी का मतलब हो गया आपको, तो मसूद्दी का मतलब क्या हुआ? तो बंदरगाह प्रशासन की देखभाल। और उसके बाद मीर ए बहर किसको कहा जाता है? इसको तो ये हो गया आपका जल सेना का प्रधान। जल सेना का ये हो गए प्रधान। मीर ए बड़र, ये मीर ए बड़र क्या होता है? तो ये हो गया वन विभाग अधिकारी। चलिए लिख देती हूँ मैं, ये हो गए वन विभाग अधिकारी। वन विभाग अधिकारी। और ये क्या है? बाकिया नवीश क्या है? तो बाकिया नवीश हो गए कौन? समाचार लेखक जो होते हैं ना, समाचार लिखते हैं जो समाचार लेखक। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है? तो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1928 में चलाई गई थी। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि 1928 में जो है ना, गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में जो है ना 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन को चलाया था। ठीक है। इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ओके। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था इसी समय से ही 1928 में। ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी। तो ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कुछ। बिहार शरीफ में हुई थी। ठीक है। अब बिहार के बारे में मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को। बिहार पर आक्रमण जो है ना, बिहार पे आक्रमण 1324 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे थे, जिसमें कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था? तो ये 1324 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के कितने व्यक्ति को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कितने लोगों को दी गई है? तो ये हो गया 7 लोगों को। तो 7 लोगों में कौन कौन है? तो आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, और मैं बता दे रही हूँ कि 7 किसको मिला है। तो शारदा सिन्हा को जो है ना मरणोपरांत मिला था। ये किस में मिला था? तो इनको कला क्षेत्र में मिला था। और सुशील मोदी को भी मिला था। कब? मरने के बाद ही मिला था। तो इसको मिला था सार्वजनिक मामले में मिला था। आचार्य किशोर कुणाल को मिला था। आचार्य किशोर कुणाल को कब मिला था? तो ये इनको भी जो है ना मरने के बाद ही मिला था, जो कि ये समाज सेवा की तरफ से मिला था। और डॉक्टर हेमंत कुमार को कब मिला था? तो ये हेमंत कुमार को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र से। और ये आचार्य किशोर को मिला था समाज के क्षेत्र में। ठीक है। समाज क्षेत्र से। और विजय नित्यानंद चिकित्सा के क्षेत्र से मिला था। और भीम सिंह भवेश को मिला था समाज से संबंधी। मतलब टोटल 7 लोग यही थे। शारदा सिन्हा, सुशील मोदी,
आचार्य किशोर कुणाल और डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद और भीम सिंह भवेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 9 होते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो गया हमारा 4 अक्टूबर। और 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है अक्टूबर को। उसके बाद फिर 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व परिवेश दिवस। ठीक है, विश्व परिवेश दिवस। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है इस दिन। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस। और 4 अक्टूबर को मानक दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष बी एस नारायण को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? तो ये गया था 2001 में दिया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और कुछ फैक्ट बता दे रही हूँ मैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, कब मिला था? शांति का पुरस्कार कब मिला था? तो इनको साहित्य में मिला था 1913 में मिला था। सीवी रमन को मिला था 1930 में मिला था, जो कि इनको भौतिकी के लिए मिला था। ठीक है, और हरगोविंद खुराना को मिला था, कब मिला था? ये 1968 में मिला था। ओके, 1968 में मिला था, इनको चिकित्सा के लिए मिला था। और मदर टेरेसा को मिला था, कब मिला था? तो इनको मिला था 1979 में, इनको मिला था शांति के लिए। और अमर्त्य सेन को मिला था, कब मिला था? तो इनको भी मिला था 1998 में मिला था, इनको मिला था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है? खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये कौन सा नहीं लिखी गई है? तो ये गार्डनर नहीं लिखी गई थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, गार्डनर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गार्डनर जो है ना, गार्डनर लिखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का कौन सा रूप है? तो ये हो गया हमारा M1। ठीक है, M1 हो गया। तो M1 को क्या कहते हैं? तो M1 को कहते हैं संकुचित मुद्रा। संकुचित मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो फ्रैंकफर्ट शेयर मुद्रा सूचकांक किस देश के स्टॉक से संबंधित है? तो किस देश से स्टॉक से संबंधित है? तो ये हो गया जर्मनी से संबंधित है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो गया हमारा प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत जो है ना, ये विश्व में अकेले ही 24% दूध का उत्पादन करता है। ठीक है,
भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वैसी अवस्था जिसमें एक सामान्य वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता कहलाते हैं। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु INDALCO कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये हो गया कनाडा से की गई थी। तो 22 का क्या हो गया? तो ये हो गया तो ये हो गया कनाडा, ठीक है। और यूएसए के साथ कौन सी कंपनी थी? तो यूएसए के साथ था, कौन सा था? HINDALCO, हिंडल्को। और फ्रांस के साथ कौन सी थी? तो फ्रांस के साथ था NALCO, ठीक है। और इटली के साथ किसने किया था? तो इटली के साथ था MALCO, ठीक है। तो आप लोग ये फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया बी, प्रोफेसर मीना चरण को, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक रखा है मलबा मुक्त का? तो ये 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है, ठीक है। तो भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक रखा है। भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया था? तो किस देश के साथ किया गया था? तो ये किया गया था म्यांमार के साथ किया गया था, ठीक है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो किस देश में बनेगा? तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में बनेगा। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। तो ये याद रखिएगा। तैरता शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि से खतरे में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि तैरता हुआ शहर जो है ना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि से खतरे में पड़े तटीय शहर के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये सियोल। नेक्स्ट क्या है? भारतीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? तो ये हो गया 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और ये पंचायती राज को जो है ना, ये 73वां संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये कहाँ खोजे गए हैं? ये तमिलनाडु में खोजे गए हैं, नेक्स्ट क्या है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और ये जो है ना, लोंगटे महोत्सव कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता था? तो ये लिंगटे महोत्सव जो है ना, नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता था, ठीक है।
नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता था। अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता था। ठीक है, यह पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता था। लॉन्गटे महोत्सव किस लिए जाना जाता था? तो ये पशु बलि में जो पड़ता है ना, उसके निषेध के लिए माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए आप लोग भी। तो ये हमारे हो गए अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस को मनाया किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? तो ये हो गया वो आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1993 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हो गया देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालत संवैधानिक और अदालत के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के लिए ओके। तो कहाँ? तो इसका आंसर तो बता दिया था मैंने, अनिरुद्ध बोस ने किया। अनिरुद्ध बोस। तो इसका डिटेल्स में एक बार बता दूं फिर से। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? तो अनिरुद्ध बोस हो गए। ठीक है, उसके बाद इसका तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? तो ये हो गया भोपाल में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, को पूरा डिटेल्स करवा दे रही हूँ फ्रेंड्स। अब क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये बेल्जियम में हुआ था। तो दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये बने हैं गोपीचंद्र थोटाकुरा। ये गोपीचंद्र थोटाकुरा। तो ये कहाँ से थे? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद अंतरिक्ष की विशालता की खोज करने के लिए ये जाने जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना 6 सदस्य शामिल हैं। ये सब मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिया। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है बिल्किस मीर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये मालदीव में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो कितना है? तो ये हो गया आपका तीसरा रैंक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी की इलाज में प्रयुक्त होगा? तो किस में प्रयुक्त होगा ये? तो ये होगा कैंसर में। ठीक है, आप लोग इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखोगे कि इसको जो है ना, जीन थेरेपी को जो है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिलता है? तो किस शहर को शिल्प शहर का दर्जा मिलता है? तो ये मिल गया है, श्रीलंका को मिला है। ठीक है, श्रीलंका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो किस संगठन से करने की घोषणा की है इन्होंने? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो किसने किया था पहली बार मतदान? किसने किया था? तो ये हो गया शैम्पन जनजाति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा VVI, क्योंकि इसने पहली बार ही मतदान किया था। तो अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट बता दूं मैं आप लोगों को। तो ये शैम्पेन जो जनजाति है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। ठीक है, एक मिनट में फैक्ट लिख देती हूँ। तो चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट बता दे रही हूँ। तो ये जो है ना, शैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक है, ये खानाबदोश शिकारी संग्राहक है और ये अपने आप को आधुनिक दुनिया से अलग रखते हैं। ठीक है, और इस बार जो चुनाव जो हुआ था 2024 में, शैम्पेन जाति के 7 लोगों ने वोट दिया था। और इसके बारे में और मैं बता रही हूँ कि ये जो है ना, शैम्पेन जनजाति कि जब 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो इसमें इनका कुल संख्या जो है ना, कुल संख्या 229 ही थे। और अंडमान निकोबार द्वीप के साइड में जो है ना, बस एक ही लोकसभा सीट है। ठीक है, तो आपको इतना सारा मैंने फैक्ट बता दिया इसके बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा। हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये हो गया मौलिक अधिकार के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ग 2030 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये हो गया रोम में संपन्न हुआ है। रोम में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चॉइस द वर्ड सेम इन द मीनिंग जेपर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेंजर। फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या है? 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 50 मील्स इज। तो नेक्स्ट क्या है? चॉइस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन the decision was taken by me।
सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन ब्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी। अब देखते हैं स्वर्ग। तो नेक्स्ट क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा घौ। घौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द घौ होता है। ठीक है। उसके बाद स्वर्ग, सुरलोक, सुरलोक, गोलोक, दिव्य धाम आदि ये भी बोला जाता है। और ये नरक, नरक का मतलब क्या हो गया? तो यमलोक। यमलोक, यमलोक या यमालय, दुर्गति आदि ये होता है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा है? तो ये हो गया नद। नद जो है ना, ये पुल्लिंग रूप है। और समुद्र का क्या है पुल्लिंग रूप? तो ये हो गया सागर। तो नेक्स्ट क्या है? जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द है। तो वो कौन सा है? तो ये हो गया दुर्लभ। दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए है, तो वो दुर्लभ शब्द है। देवायु, देवासुर, देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो ये हो गया द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। देवासुर में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? अल्प प्राण का वर्ण का उदाहरण कौन है? तो ये हो गया क और गौ। तो ये कैसे ये होता है, चलिए देख लेते हैं। तो दिए के अल्प, तो यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या होता है? अल्प प्राण जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे प्राण का अर्थ होता है क्या? वायु। तो वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजन को अल्प प्राण एवं महाप्राण के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, मैं इतना बोल के ही बता दिया आप लोगों को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए, आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया था अगस्त 1952 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी, सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश से संबंधित है? बताइए आप लोग भी। तो ये हो गया आयरलैंड से है। आयरलैंड से और क्या लिया गया था? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक का तत्व लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्यिक, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र को लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण पदक
पदक भूषण, पद्मश्री भूषण और पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर, सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये किसके थ्रू किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के थ्रू किए जाते हैं। और अनुच्छेद 55 में क्या है? तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बोला गया है। और अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो ये किसने कार्य नहीं किए? तो ये हो गया नीलम संजीव रेड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो कितने रहे हैं? तो ये रहे हैं 4 रहे हैं। तो 4 में कौन कौन रहे हैं बता दूं मैं? तो ये हुई इंदिरा गांधी रहे जो कि 1666 से लेकर 67 में रहे हैं। उसके बाद आई के गुजराल रहे हैं, गुजराल रहे थे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? हाँ, एच डी देवगौड़ा कब से रहे थे? 1996 से लेकर 97 तक रहे थे। उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे, कब रहे थे? तो 2004 से लेकर 14 तक। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? तो ये हो गए कमल नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये हो गया क्या? 42वां संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? राष्ट्रपति को कौन नहीं देता है अपना त्यागपत्र? हाँ, तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो राष्ट्रपति को कौन त्यागपत्र नहीं देता है? तो ये हो गया लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो कौन है ये? तो गौड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन है? तो ये हो गया गौड़ हो गई। सबसे बड़ी जनजाति 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये दूसरी है ना, तो ये सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये सबसे बड़ी जनजाति हो गया आपका भील। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गया कौन? तो दूसरा पे हो गया भील और तीसरा पे हो गया संथाल। ठीक है। सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं दिया ही है ना। तो पहला हो गया भील वाला जो है ना, भील में पहला स्थान है। सबसे बड़ी जनजाति हो गई भील। और तीसरा सबसे बड़ी जनजाति हो गया संथाल।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो मुंबई हो गया। ये जो है ना, मुंबई देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और काडला बंदरगाह कहाँ है? काडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो कितने क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये हो गया 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाले इसमें मिलते हैं। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बता दिया, गलत बता दिया कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइटा कहा जाता है। और मेसोफाइट्स में जो है ना, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली वनस्पति पाई जाती है। और जीरोफाइटा में कौन से पाए जाते हैं? जीरोफाइटा में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाए जाते हैं। और लिथोफाइट में कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं? लिथोफाइट में यहाँ पर में कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। ठीक है, लिखने में टाइम लग जा रही है मेरे को थोड़ा सा। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है शिमुक। उसके बाद सिराको क्या है? तो सिराको जो है ना, ये है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी हवा है। ठीक है, यहाँ पर में धूल से लदी हवा है। उसके बाद क्या है? फॉर्न क्या है? तो यहाँ पर में अल्पस पर्वत, एक मिनट वेट, मैं ये कर दे रही हूँ। यहाँ पे जो है ना अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म हवा। और निचुक, ये क्या है? निचुक में क्या होता है? तो मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, निचुक में जो है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल से साथ चलने वाली ये गर्म हवा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या है? भूमध्य सागर वो अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर और ये कौन सी जल संधि है? ये हो गया जिब्राल्टर की संधि। तो ये हो गया जिब्राल्टर की संधि। और हरमुंज जो है ना,
हरमुंज हो गया कौन सा, फारस की खाड़ी, वो ओमान की खाड़ी, यहाँ पर मैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। और डोबर, डोबर किसका है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने वाली सागर है। ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, तो इसमें से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है, तो ये हो गया एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रोसाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है। चीता, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है चीता संरक्षण। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ये नामीबिया, नामीबिया, ये हो गया आपका नामीबिया। नेक्स्ट क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो गया 12 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय दिवस। शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपको बी, के इक्वल हो गया C प्लस 273.15। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा बी। एक सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छेद से गुजरने के बाद फैलती है, तो वो घटना कौन सी घटना है, तो ये हो गया विवर्तन हो गया। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, तो किसका होता है, ये हो गया त्वरण का। 76 पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, तो जी का मान कितना हो जाता है, तो जी का मान विषुवत रेखा पे ये कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, नवीन असत्य है, तो ये क्या है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है।
आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा है? मैग्नीज। मैग्नीज कितने होते हैं? मैग्नीज, कार्बन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएंगे? तो ये मैग्नीज हो जाएंगे। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? तो मैग्नीज है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है कितना? तो 65% पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है कितना? तो ये 10% पाया जाता है। और कार्बन कितना पाया जाता है? तो ये 18% पाया जाता है। और मैग्नीज का तो कुछ है ही नहीं, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य है तो ये क्या हो जाएगा? किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। बोरबड़ी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? तो ये हो गया 2n2। मेडिकल। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मैंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो ये हो जाएगा 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये हो गया 7 + 7। नेक्स्ट क्या है? थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये हो गया ठोस में द्रव का विलयन। केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये किस धातु का अयस्क है? तो ये हो गया टिन का। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है ये? तो ये किया जाता है जिंक फास्फाइड का। तो अब क्या है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और फ्लोरिकल्चर क्या है? तो ये हो गया फूलों की खेती। फूलों की खेती। ड्रेनोलॉजी किसके लिए होता है? तो ये वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में क्या होता है? तो सिल्वीकल्चर में होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि
इस पुरुष के किस गुण सूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो किस में हुआ होगा? तो ये हो जाता है सी हो गया 23 + XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये हो गया तो ये किसको करता है? तो ये पहला क्या है? तो हाइड्रा जीवन में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है। इस जीवन में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हो गया खसरा रोग हो गया किसमें? तो परामिक्सो वायरस के होता है। तो ये सही होगा। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थ का संरचना पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? पौधों के शरीर किस दिशा में होता है? तो ये हो गया किसमें होता है? ऊपर नीचे दोनों ओर। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होती है? तो ये ऊपर नीचे दोनों में होती है। अब नेक्स्ट क्या है? फ्लुमनरी धमनी में कौन सा रक्त परिवाहित होता है? तो फ्लुमनरी धमनी में कौन सी रक्त प्रभावित होते हैं? तो ये हो गया अशुद्ध रक्त होते हैं। पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो सबसे कम किस कोशिका का होता है? तो ये हो गया मस्तिष्क की कोशिका का होता है। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये हो गया मूत्र अंग के द्वारा करते हैं। फ्लेनेरिया फीताकृमि लीवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये किस संघ के जंतु हैं? तो ये हो गया संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। 96 क्या है? जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। उस संख्या का 25% कितना होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? सी। 97 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आप लोग मैथ देख लेना, आप लोग अगर बोलोगे तो फिर बना दूंगे। और 98 का क्या हो गया? तो ये हो गया डी। 99 का हो गया, तो ये हो गया बी हो गया। राम तथा रहीम किसी चारागाह को बिंदु से इतना तो ये 100 का आपका हो जाता है। तो ये ए हो जाता है। ये पूरा 100 क्वेश्चन हो गया है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये डिस्कशन पसंद आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।